रोहिंग्या खुद छोड़ दे बंगाल नहीं तो बंगाल से अब बांध लो बोरिया बिस्तर। शुभेंदु के एक्शन से दौड़ पड़े बांग्लादेशी। शाह शुभेंदु की जोड़ी से रोहिंग्यों में हड़कंप। अवैध बांग्लादेशियों पर सबसे बड़ा प्रहार। हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है। बंगाल में 15 साल से बसे बांग्लादेशियों को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक कह दिया है कि वो खुद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर चले जाएं, नहीं तो खैर नहीं। शाह ने कहा कि अगर खुद चले गए तो कोई केस नहीं होगा और जाने में सरकार मदद करेगी, लेकिन अगर यहां रह गए तो पिछले सालों का हिसाब देना होगा। अमित शाह ने आरोप लगाया कि पिछली ममता सरकार ने बिना पड़ताल के घुसपैठ की अनुमति दे रखी थी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि देश में अवैध घुसपैठियों का पता लगाने, हिरासत में लेने और निर्वासित करने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। अमित शाह ने कहा कि अवैध घुसपैठिए खुद से वापस जा रहे हैं। बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं। शाह ने अपने बयान में डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या संरचना में बदलाव का भी जिक्र किया। सीमावर्ती जिलों में अवैध घुसपैठ के कारण स्थानीय आबादी की सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान प्रभावित हो रही है। इसी आधार पर बंगाल में बीजेपी डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट की नीति अपना रही है। इसका सीधा मतलब है कि अवैध लोगों की पहचान करना, उन्हें सरकारी रिकॉर्ड से हटाना और फिर देश से बाहर भेजना। कि पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी सरकार ने अपना पहला वादा पूरा कर दिया है और ये काम उन्होंने सिर्फ 7 दिन में कर दिया है। सरकार के जमीन सौंपने के बाद भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग का काम शुरू हो गया। सिलीगुड़ी सब डिवीजन के फांसीदेवा इलाके में भारत बांग्लादेश सीमा पर इस काम को शुरू किया गया है। ये काम बीएसएफ को राज्य सरकार द्वारा 27 किलोमीटर जमीन सौंपे जाने के बाद शुरू हुआ है। इस कदम को सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी। आपको बता दें कि कूच बिहार और मुर्शिदाबाद जैसे संवेदनशील जिलों में स्थानीय लोगों ने भी फेंसिंग के समर्थन में अपनी जमीन दान की है ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। बीएसएफ की कार्रवाई के कारण घुसपैठियों के नेटवर्क पर दबाव लगातार बढ़ा है। अब इन्हें लग रहा है कि अभी तो फेंसिंग का काम शुरू हो गया है और जैसे ही ये पूरा होगा फिर हमें हिरासत में लिया जाएगा। इन लोगों पर फर्जी तरीके से भारत में प्रवेश करने और फर्जी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी बनवाने के आरोप हैं। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस द्वारा सघन जांच और बायोमेट्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है। संदिग्ध पाए जाने पर कई लोगों को हिरासत में लेकर कानूनी प्रक्रिया के तहत वापस भेजा जा रहा है। सिलीगुड़ी के पास रहने वाले नारायण साहा ने कहा कि हम इस सरकार का धन्यवाद करते हैं, हमें आज इतनी बड़ी समस्या से मुक्ति मिल गई है। शुभेंदु अधिकारी ने अपने पद संभालने के 10 दिनों के अंदर जो बाड़ लगाने के लिए जमीन स्वीकृत की, उससे हम गांव वासियों में खुशी की लहर है। गांव के लोग बहुत खुश हैं। आज हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और हाँ, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।